हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टॉक टॉक विद अमित आलूवालिया। हम थोड़ी देर बाद मिले हैं क्योंकि एक्चुअली अभी द वे द मार्केट वाज, निफ्टी वाज रेंज बाउंड और उसमें इट्स बेटर नॉट टू ट्रेड इन द मार्केट क्योंकि वो उसी रेंज में चलता रहता है। इट हैज़ टू गेट आउट ऑफ द रेंज फॉर यू टू ट्रेड। तो या तो वो ऊपर जाए या वो नीचे ब्रेक करे, पर वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो इज जस्ट मूविंग साइडवेज despite all the negativity and all. Nifty did not break the 61.8% retracement. जब तक वो 61.8% के ऊपर रहता है और उसके नीचे क्लोज नहीं देता, तब तक वी आर स्टिल इन अ बुलिश जोन, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तो हम देखते हैं कि निफ्टी में क्या हुआ। This video is for educational purposes only and does not constitute investment advice. तो ये निफ्टी का चार्ट है। ये मैंने मंथली चार्ट खोला है अभी, और मंथली आप देखें तो ये साइडवेज चल रहा है। वीकली चार्ट देखें तो इसने स्ट्रांगली बेरिश कैंडल बनाई थी और वो अभी भी बेरिश जोन में ही है। और ये कैसे पता चलता है ये स्ट्रांगली बेरिश कैंडल है, इसके लिए आप मेरा मास्टर क्लास सीरीज़ के वीडियोस देख लें जो प्लेलिस्ट में है। डेली अगर आप देखें तो वो भी बेरिश में ही है और बेरिश टू साइडवेज जोन में। निफ्टी इज़ ऑलमोस्ट लाइक डेड राइट नाउ। और निफ्टी का अब देखें तो ये जैसे इसने यहाँ पे ये लो बनाया था जब शुरू में, और यहाँ से फिर ये एक स्विंग ऊपर गया था जो इसने पिछले स्विंग हाई को ब्रेक करके ऊपर गया है। और अब जब ये नीचे आया है तो वो इस स्विंग हाई के अराउंड चल रहा है, विच इज़ कॉल्ड अ चेंज इन पोलैरिटी। दैट मीन्स जो ये पहले रेजिस्टेंस था अभी ये सपोर्ट का काम कर रहा है। जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करता वी आर स्टिल इन अ बुलिश जोन। तो ये जो नया स्विंग बना था इसका जो रिट्रेसमेंट अगर हम देखें तो ये 61.8% 23,100 के अराउंड है। और अगर आप देखें इसको तो ये अभी भी इसको ब्रेक नहीं किया है। अगर निफ्टी 61.8% मतलब 23,100 के नीचे ब्रेक करता है और वहाँ क्लोज भी दे देता है तो फिर गड़बड़ है। इसका मतलब वो अब नीचे का जो लो था इसको टेस्ट कर सकता है जो 22,182 था। बट राइट नाउ it's range bound, yes, but it's okay because it's not broken this and it's in a still in a bullish setup. ये आर्ली चार्ट अगर आप देखें तो इसमें आपको दिख रहा है कि ये रेंज है एक पूरी। ये यहाँ पे जो है इसका अराउंड 23,500 ऊपर और नीचे अराउंड 23,200, और ये इसी के अंदर सिर्फ चल रहा है। थोड़े बहुत स्पाइक्स ऊपर नीचे उसके चले जाते हैं बट रेंज यही है। तो इट हैज़ टू ब्रेक दिस रेंज। अगर ये इसके नीचे जाएगा तो मैंने आपको बताया कि वो 22,180 तक जा सकता है। अगर इसने ऊपर ब्रेक किया तो फिर इसके चांसेस हैं कि ये 630 जो इस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है इसको जो माइनर सा इसको ब्रेक करके तो ये वापस 24,000 को टेस्ट करेगा ऊपर। बट फॉर दिस इट हैज़ टू बी आउट ऑफ दिस रेंज। ये एक टाइट स्क्वीज में चल रहा है। एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड जितना ये कंसोलिडेट करेगा और जब यहाँ से ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देगा तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। कीप अ वॉच, बी रेडी। तो निफ्टी में हमने देखा कि वीकली जो है वो डाउन है, डेली वो भी डाउन है। तो इस मार्केट में if you are following the swing trading strategies also which I had discussed, if you which is on my playlist also, the swing trading, then you would have taken some trades in the sell position, the down position. So like for example आपने अगर से अंबुजा सीमेंट लिया होता, ये अंबुजा सीमेंट का मंथली चार्ट है, ये डाउन है। जो वीकली चार्ट है वो भी डाउन, उसने स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल ये बनाया है इसी वीक। और जो डेली है वो भी डाउन में है। तो दे ऑल इन सिंक। सो हियर लाइक इफ़ यू आर फॉलोइंग माई स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज देन यू वुड ऑलरेडी बी इन अ ट्रेड। तो इसमें अब जैसे नीचे की तरफ में
यू हैव लाइक अ गुड इनफ थिंग गोइंग बैक। तो ये वाला ट्रेड जैसे ले सकते थे जस्ट बिकॉज द मार्केट इज इन सिंक एंड इन दैट डायरेक्शन। पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी उसका सपोर्ट चाहिए उसको। विदाउट बैंक निफ्टी सपोर्ट निफ्टी वोंट बी एबल टू गैदर मोमेंटम। तो क्या अब बैंक निफ्टी उसको सपोर्ट करने के लिए रेडी हो रहा है क्या? आइए देखें। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी भी आप देखें तो ये बेरिश, इसने बेरिश कैंडल बनाई है और अब साइडवेज ही चल रहा है मंथली चार्ट पे। वीकली चार्ट में देखें मीडियम टर्म ट्रेंड, उसमें इसने ये स्ट्रांगली बुलिश कैंडल एक बनाई थी। इसका जो हाई है इस पिछले कैंडल के हाई के ऊपर था, इसका जो लो है पिछले कैंडल के लो के ऊपर था, और इसकी जो क्लोजिंग थी पिछले कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट के भी ऊपर थी। और उसके बाद ये जो कैंडल बनाया है ये आप बता सकते हैं कौन सा है? ये बेरिश है कि बुलिश है? ये भी अभी बुलिश जोन में ही है, क्योंकि अगर आप देखें वही जो मैंने रूल्स बताए थे आपको, इसकी जो क्लोजिंग है वो इस कैंडल के लोएस्ट पॉइंट के नीचे नहीं बंद हुई, तो इट इज़ स्टिल इन द बुलिश जोन। तो इसका वीकली मीडियम टर्म चार्ट बुलिश हो रहा है। और डेली चार्ट हम देखें तो डेली चार्ट पे भी इसने ये स्ट्रांगली बुलिश कैंडल बनाई है और ये बुलिश क्लोजिंग दी है इसने, which is a good sign because like I told you earlier also, if bank nifty is strong then there is a higher chance of nifty gathering momentum and trying to go up. इसका अगर रिट्रेसमेंट कितना हुआ था तो इसका भी जो 61.8% रिट्रेसमेंट है ये वहाँ पे इसने सपोर्ट लिया हुआ है अभी भी। तो इसका मतलब ये भी बुलिश जोन पे है, क्योंकि इसने जब पिछले वाला जब ये लो बन रहा था, जो पिछला जो स्विंग आया था उसको ब्रेक करके ऊपर गया था और फिर ये अभी रिट्रेस किया था और वो 61.8% तक रिट्रेस किया है और वहाँ से ये इट्स ट्राइंग टू टर्न। सो अ गुड साइन इफ बैंक निफ्टी इज़ ट्राइंग टू डू दैट बिकॉज दैट कुड टेक निफ्टी अप। तो ओवरऑल आप देखें तो निफ्टी अभी साइडवेज है, बैंक निफ्टी इज़ ट्राइंग टू गेन सम स्ट्रेंथ, बट एक्चुअली अभी ट्रेड कर सकते हैं क्या? क्योंकि इट्स लाइक अ नो ट्रेड जोन बिकॉज द मार्केट इज़ रियली रेंज बाउंड। और निफ्टी अगर रेंज बाउंड है, इट्स बेटर नॉट टू ट्रेड इन निफ्टी राइट नाउ और इन द इंडिसेस, बट यू कैन लुक एट स्टॉक्स ऑफ द परफॉर्मिंग सेक्टर्स। कोई है क्या सेक्टर परफॉर्मिंग डिस्पाइट दिस साइडवेज मार्केट? लेट्स सी। तो ये एक सेक्टर है निफ्टी एनर्जी। इसका मैंने मंथली चार्ट खोला है। मंथली चार्ट में आप देखें कि यहाँ पे यहाँ पे इसने स्ट्रांगली बुलिश कैंडल बनाया, उसके बाद ये साइडवेज गया और पर बुलिश जोन में ही रहा। तो मंथली लॉन्ग टर्म चार्ट इज बुलिश डिस्पाइट निफ्टी बीइंग बेरिश। वीकली चार्ट आप देखें तो इसने पिछले हफ्ते स्ट्रांगली बुलिश कैंडल बनाया और इस हफ्ते भी ये जो कैंडल है ये बेरिश नहीं हुई, क्योंकि इसकी भी क्लोजिंग इस कैंडल के लो के ऊपर ही है। तो ये अभी भी बुलिश जोन पे है, तो इसका वीकली मीडियम टर्म चार्ट भी बुलिश है। निफ्टी एनर्जी का डेली चार्ट देखें तो यहाँ पे इसने स्ट्रांगली बुलिश कैंडल बनाया है, ये भी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है और बट इट्स इन अ बुलिश जोन। सो निफ्टी एनर्जी इज अ सेक्टर दैट इज क्लियरली आउट परफॉर्मिंग निफ्टी। Let's look at some examples in the Nifty energy sector. So this is Adani Energy Solutions स्टॉक, जो निफ्टी एनर्जी सेक्टर में से एक स्टॉक है। तो यहाँ ये उसका मंथली चार्ट है, तो जैसे आपको दिख रहा है ये काफ़ी बुलिश चल रहा है लॉन्ग टर्म चार्ट में। इसका जो वीकली चार्ट है ये भी बहुत बुलिश है। लुक एट ऑल द ग्रीन कैंडल्स, बिग ग्रीन कैंडल्स हियर। और इसका जो डेली चार्ट है इसने आज ही ये स्ट्रांगली बुलिश कैंडल बनाया है, तो विच इज़ अ गुड साइन। तो दिस इज़ अ स्टॉक फॉर यू टू कीप ऑन योर वॉच लिस्ट, क्योंकि ये दिस इज़ गेटिंग रेडी फॉर अ ब्रेकआउट। अगर आप मेरे वो स्विंग ट्रेडिंग सीरीज़ वो भी प्लेलिस्ट में है, अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे ट्रेड करना है फॉर अ स्विंग ट्रेड। एक और
देख लेते हैं चार्ट एनर्जी में ही। ये है अडानी ग्रीन एनर्जी। इसका मंथली चार्ट आप देखें, सॉलिड बुलिश। इसका वीकली चार्ट हम देखें, मीडियम टर्म चार्ट, तो ये इसके कैंडल्स देखिए, डिस्पाइट निफ्टी अंडर परफॉर्मिंग सो मच एंड बीइंग रेंज बाउंड, दिस इज आउट परफॉर्मिंग टोटली। लुक एट दिस वीकली चार्ट, द वे इट्स गोइंग अप, मीडियम टर्म ट्रेंड अडानी ग्रीन का। और इसका डेली चार्ट में भी इसने आज ही ये स्ट्रांगली बुलिश कैंडल बनाया। लुक एट दिस बिग ग्रीन कैंडल। This is again to be kept on your watch list. Follow my swing trading series videos and you will know how to trade this on a swing trade. Better to avoid a trade till the time Nifty is in a sideways range. But you can look at these, look at stocks in the performing sectors as in the Nifty energy sector as of now. अब Nifty काफ़ी देर से इसी रेंज में फंसा है। अभी by in the next couple of days, at least in the next 2-3 days, if Nifty doesn't get out of this range, then there is a chance that it could break down and test the bottom that was made initially. अगर वो 61.8% तोड़ देता है, but as of now there is a greater chance that Nifty could go up from here and could give a breakout upwards. अब ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी ने अभी तक 61.8% रिट्रेसमेंट नहीं तोड़ा। तो अगले हफ्ते या इन कुछ दिनों में लेट्स कीप अ वॉच कि निफ्टी किस साइड को ब्रेक करता है और उसी साइड में हम ट्रेड करेंगे। और अब अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि अगर निफ्टी को परफॉर्म करना है तो बैंक निफ्टी उसका साथ देना चाहिए। और बैंक निफ्टी अब स्ट्रेंथ दिखाना शुरू हो रहा है। और अगर बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो बिकॉज निफ्टी ऑल्सो हैजंट ब्रोकन द 61.8% रिट्रेसमेंट येट, so there is a chance that Nifty could also break out upwards. अभी the next couple of days are crucial क्योंकि अब काफ़ी देर रेंज बाउंड रहा है, तो it will squeeze out either ways, top or bottom. The higher chances are for up. Thank you so much. Bye.